अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपके लिए बगेट पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके हाज़िर हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, बहुत क्विक बनता है और जायके में तो लाजवाब है। तो आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। इसके लिए हमने ये बगेट्स रखे हुए हैं। आप चाहें तो आप ताज़े भी ले सकते हैं और इस तरह से पैकेट वाले भी ले सकते हैं। दोनों तरह से आसान है। इसके अलावा हमने यहाँ पे शॉर्मा का मीट रखा है, जो कि मिक्स है चिकन और मटन का। आप चाहें तो आप खाली चिकन से भी बना सकते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स हैं, सॉसेस हैं, जो आपको पसंद हो आप वो रखिए। हमने यहाँ पे मेयोनीज़ और हॉट चिली सॉस रखी है। इसके अलावा चीज़ है, जौन सा भी अवेलेबल हो आपको, और हरी मिर्चें हैं। तो सबसे पहले हमने हमारी जो ओवन की डिश है उसको तैयार करना है, और हमने जो बगेट्स हैं उनको दरमियान में से काट के 2 हिस्सों में तकसीम करना है। आप चाहें तो आप इसको दरमियान में से यहाँ से भी काट सकते हैं और इधर से भी काट सकते हैं। तो हमने इधर से ही काटना है और काट के इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देना है। जैसा कि हमने कहा कि आप मीट जो है कोई सा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास चिकन का है आप उसको बॉईल करके या उसको हल्का सा छोटे छोटे पीस करके फ्राई करके भी इसके ऊपर रख सकते हैं। या अगर आपके पास मटन है, बीफ है, कुछ भी है, जिससे भी आप इसको बनाना चाहें वो आपकी अपनी पसंद पे है। तो यहाँ पे 3 हमने ये बगेट जो हैं 3 कट करके रख दिए हैं, और इनके ऊपर अब हम लगाने जा रहे हैं हमारी सॉसेस। आप चाहें तो इसके ऊपर खाली केचप लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई सी भी जो आपको सॉस पसंद हो, जैसे कि धनिए की चटनी आप लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो हमने हॉट चिली सॉस लगाई है, साथ में मेयोनीज़ लगा रहे हैं। तो अगर आपके बच्चे जो हैं वो कुछ चीज़ें पसंद नहीं करते और आप बच्चों के लिए बनाने जा रहे हैं, तो आप इसके ऊपर केचप, चिकन और खाली चीज़ इसके साथ भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि बाज़ बच्चे जो हैं वो वेजिटेबल्स पसंद नहीं करते हैं। तो अभी ये जितना क्विक बन जाता है उस हिसाब से आप इनको बच्चों को बना के फ़ौरी तौर पे दे सकते हैं, अगर क्योंकि ये तमाम चीज़ें आलमोस्ट घर में मौजूद होती हैं। तो सॉस हमने लगा दी है। अब बारी है मीट की। तो इसके ऊपर हम इस तरह से चिकन और मटन को मिक्स करके इसको लगाएंगे। एक जो हमारा बगेट है, एक साइड जो है उस पे हम सिर्फ चिकन रखेंगे, बाकी दोनों पे हम इसको इस तरह से मिक्स करके लगा देंगे। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप घर में कोई भी खाना बनाते हैं, जैसे चिकन का या किसी भी चीज़ का, तो अगर वो बच जाता है आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आसानी से। उसको थोड़ा सा धो लीजिए और धोने के बाद उसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में करके आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो यहाँ पे बारी बारी तमाम वेजिटेबल्स हम लगाएंगे। प्याज लगाए हैं, टमाटर हैं और शिमला मिर्च है। ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर हम इसी तरह से रखते चले जाएंगे। और जैसा कि अभी हमने ये कहा कि अगर बच्चों को ये चीज़ें पसंद ना हो तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। आप इनके ऊपर वेजिटेबल्स के बग़ैर भी उनको बना के दे सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ डिज़ाइन से आप इसको डेकोरेट कीजिए जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं। और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे हमारा चीज़, और लास्ट में हम इसके ऊपर रखेंगे हमारी हरी मिर्चें। तो चीज़ भी आप अपनी चॉइस से जितना डालना चाहें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए, कम खाते हैं तो बेशक कम डालिए। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, थोड़ी देर अगर पकाने के बाद ये चीज़ पिघल जाए तो आप इसके ऊपर दोबारा भी और चीज़ जो है डाल के इसको दोबारा ओवन में रख सकते हैं। तो ये हरी मिर्चें भी ऊपर हम थोड़ी थोड़ी करके लगा रहे हैं, और उसके बाद हम इसको ओवन में रखेंगे और आपको दिखाते हैं इसको रखने के बाद। तो ये तकरीबन हमने 35 मिनट के लिए ओवन में रखना है। यहाँ पे हम थोड़ी से पार्सले जो है उसको स्प्रिंकल किया है, थोड़े से चिली फ्लेक्स जो हैं उनको भी हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है, और जायका और ख़ूबसूरती। तो चलिए ओवन में रखते हैं।
और जनाब ये हमारे बकेट पिज़्ज़ा बनके तैयार हैं। फ्राइज़ के साथ आप इनको खाइए, बहुत ही लुत्फ़ देंगे और दिखने में भी खूबसूरत लगते हैं। तो जायका तो मैंने जैसे कहा कि बहुत ही कमाल है। तो चलिए अगली किसी भी नई रेसिपी तक आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगी। फ़ीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान हो आप तमाम दोस्तों का।